Hello everyone. In this video, we will continue our exercise 13.1 in which 4 or 5 questions near about are remaining, and almost questions we have discussed in the last video. But before the starting of today's lesson, I wants to introduce about the one formula, which is the section formula. In the earlier class, in the class 10th, we have already discussed on the section formula in two-dimensional theory or the coordinate geometry. This formula is looking like same but little bit difference because it was related with the coordinate geometry and this is related with the vector portion. So let's suppose PQ is a vector. मान लो ये कोई वेक्टर है, A भी मान लेते हैं, A B कोई वेक्टर है, A B कोई भी वेक्टर है, एंड C इज एनी पॉइंट. ठीक है, और ये इसको m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है. क्लियर है बात यहां तक? या फिर मैं ये लेता हूं, m इधर लेता हूं, m रेशियो n, ऐसा बन जाएगा m रेशियो n, AC अपॉन CB. ठीक है यहां तक? चलो हमें क्या डिराइव करना है? सेक्शन फॉर्मूला. तो थोड़ा सा यहां पे फोकस करें. पहले तो ए बी जो वेक्टर है यू मान लेते हैं कि ओ ओरिजिन पॉइंट है. ठीक है, ओ ओरिजिन पॉइंट है, तो ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज, मैं इसका पोजीशन वेक्टर ए से डिनोट कर लेता हूं और इसका पोजीशन वेक्टर मैं बी से डिनोट कर लेता हूं. भाई ए और बी वेक्टर दिए हुए होंगे आपके पास, या फिर ए बी वेक्टर आपके पास अवेलेबल हो, कोई ना कोई कंडीशन जरूर होगी. एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज इक्वल्स टू बी, ये कंडीशन होगी. और ये अपना कोई मूविंग पॉइंट है सी, जो यहां पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है. एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ सी इज इक्वल्स टू आर अपन कंसिडर कर लेते हैं. बात समझ में आ गई होगी. अब हम वेक्टर ए सी कैलकुलेट करें तो हम इसको ओ ए से भी तो डिनोट कर सकते हैं, और इसको डिनोट कर सकते हैं ओ बी, और इसको डिनोट कर सकते हैं ओ सी. यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. भाई ए का पोजीशन वेक्टर हो गया ओ ए, बी का पोजीशन वेक्टर ओ बी, और सी का पोजीशन वेक्टर हो गया ओ सी. अब चलते हैं आगे. देखो यदि हमें सी ए सी वेक्टर कैलकुलेट करना है तो क्या होगा? नाउ वेक्टर ए सी इज इक्वल्स टू सी का पोजीशन वेक्टर ओ सी माइनस ओ ए. क्लियर? तो ये हो गया आपके पास सी का पोजीशन वेक्टर आर एंड माइनस ए. ये मिला, ए से मिल गया हमें सी बी. वेक्टर सी बी इज इक्वल्स टू, वेक्टर सी बी क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, तो बी का हो गया ओ बी माइनस ओ सी, बोल सकते हैं ऐसे. तो ओ बी का हो गया आपका बी एंड माइनस आर. क्लियर है? एंड इन दिस स्टेटमेंट इज गिवन दैट ए सी अपॉन सी बी, वेक्टर ए सी गिवन दैट AC upon CB is equals to m upon n. Now multiply it cross, क्या मिलेगा? m CB is equals to n AC. ये रिजल्ट मिला हमें. अब देखो वैल्यू रख दो, CB की वैल्यू यहां से m b माइनस r इज इक्वल्स टू n r माइनस a. क्लियर है बात यहां तक? ब्रैकेट ओपन करें तो एम बी वैक्टर माइनस एम आर वैक्टर इज इक्वल्स टू एन आर वैक्टर माइनस एन ए वैक्टर. इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, पॉजिटिव वैल्यूज एक साथ कर रहा हूं मैं, तो ये उधर जाएगा तो हो गया एन ए वैक्टर प्लस, पहले तो ये एज इट इज एम बी वैक्टर प्लस एन ए वैक्टर. ठीक है यहां तक? इज इक्वल्स टू एन आर वेक्टर माइनस प्लस एम आर वेक्टर. सही है ना? एम आर वगैरह वगैरह सारी वैल्यू. हमें किसकी वैल्यू चाहिए?
आर के यहाँ से, तो देखो आर क्या आ जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू, आर कॉमन लिया तो ये बचा एम प्लस एन इज इक्वल्स टू एम बी वैक्टर प्लस एन ए वैक्टर। अब और फाइनली क्या आया, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। ये सेक्शन फॉर्मूला होगा कौन सा, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। और यही जब कोई एक्सटर्नल पार्ट होता, मतलब यहाँ ना हो कि इधर या फिर इधर होता, तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूँ फॉर द एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला। आपके पास क्या होगा, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Now let's start the question number 12th of the given exercise. Find the position vector of a point R which divides the line joining two point P and Q whose position vectors are। देखो हमें दे रखा है position vector of P। P को अपन बोल सकते हैं OP वेक्टर इज इक्वल्स टू, और मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं ए से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, विच इज आई प्लस टू जे माइनस के। सेकेंड, पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू, इसको ओ क्यू सेलेक्ट करते हैं, विच इज लेट सपोज बी एंड गिवन आई प्लस जे प्लस, and this is the answer of question number 9th. Now what we have to calculate, find the position vector of a point R, find the position vector of a point R which divides a vector PQ internally और externally। इन किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में। क्लियर, तो हमें यहां पे दे रखा है एम रेशियो, और अपन लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर इज इक्वल्स टू ओ आर, और इसको मान लेते हैं अपन आर वेक्टर से, और जो अपना फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग हमने सारी वैल्यू को कंसिडर कर ली है। एंड गिवन रेशियोज, गिवन रेशियो इज इक्वल्स टू एम रेशियो एन विच इज इक्वल्स टू 2:1, ये हमें दे रखा है। ठीक है, चलिए अब करते हैं कंडीशन फर्स्ट। इफ आर डिवाइड्स इंटरनली, आर डिवाइड्स इंटरनली, इस सिचुएशन में आर के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, आर इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, एम बी वैक्टर माइनस एन प्लस एन ए वैक्टर अपॉन एम प्लस एन। क्लियर है बात यहां तक? इंप्लाइज दैट आर इज नॉट गिवन, वी हैव टू कैलकुलेट एम इज टू बी, बी इज आई प्लस जे प्लस के प्लस एन इज 1 इंटू आई प्लस 2 माइनस के अपॉन 2+1। क्लियर? नाउ सिंप्लीफाई आर वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i प्लस 2j प्लस 2k प्लस i 2j माइनस k अपॉन 3, और फाइनली आर वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i प्लस 2i 3i, 2i प्लस i 3i, 2j प्लस 2j 4j and plus k upon 3, or we can say that vector r is equals to I plus 4 upon 3j and plus 1 upon 3k। तो ये हो गया r का पोजीशन वेक्टर किस सिचुएशन में, जब r अपने pq वेक्टर को इंटरनली डिवाइड करे, और सेकंड केस अपने पास है इफ इट्स डिवाइड एक्सटर्नली।
एक्सटर्नली यदि डिवाइड करता है तो अपने पास क्या होगा, सेकेंड कंडीशन, इफ R डिवाइड्स एक्सटर्नली, R यदि एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो फॉर्मूला क्या रहेगा, R वेक्टर इज इक्वल टू एम बी माइनस एन ए अपॉन एम माइनस एन। वैल्यूज अप्लाई कर देनी है। R इज इक्वल टू मीन्स एक तो ये सिंबल चेंज होगा, एक ये सिंबल चेंज होगा, तो मैं चेंज कर रहा हूँ 2i प्लस जे प्लस के माइनस i प्लस 2j माइनस के, 2 माइनस 1। रिजल्ट देखो यहाँ से, R वेक्टर इज इक्वल टू 2i 2j 2k माइनस i माइनस 2j प्लस के अपॉन 1, और वी कैन से दैट R वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस i इज i, ये कैंसिल हो गया, ये बना 3k। ये कंडीशन कब मिलेगी हमें, जब आपका वेक्टर एक्सटर्नली डिवाइड होता है एक R पॉइंट से। क्लियर है? सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 9। आई होप यू अंडरस्टूड, सो प्लीज पोस्ट दिस एंड नोट इट डाउन। Now the next formula, position vector of the midpoint of a vector. Let's अब हमें नेक्स्ट फॉर्मूला अपना क्या रहेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ midpoint of a vector। मान लो कोई वेक्टर है ये ए बी, कोई वेक्टर है, ठीक है। आर ये मैंने सी पॉइंट लिया, ये इसका मिड पॉइंट है। इनके पोजीशन वेक्टर की बात करें तो ये इसका पोजीशन वेक्टर ए हो गया, ये इसका आर मान लेते हैं, और ये इसका हो गया बी वेक्टर, और ये रेशियो हो गया एम रेशियो, एंड रिसेंटली वी डिस्कस्ड अबाउट इट। सी इज द मिड पॉइंट, देन एम रेशियो एन इज इक्वल टू 1। क्लियर है बात यहां तक? और हमें आर पॉइंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये था, ये एक्सटर्नली तो पॉसिबल नहीं है, ये इंटरनली होगा, मिड पॉइंट होगा तो डेफिनेटली इंटरनल। आर वेक्टर इज इक्वल टू एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन, ये फॉर्मूला था। यहां पर एम और एन दोनों की वैल्यूज क्या है, 1 है, तो मैं अप्लाई कर रहा हूं आर इज इक्वल टू बी प्लस ए अपॉन 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, और वी कैन से दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन 2। क्लियर है? मीन्स दोनों वेक्टर्स को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर तो जो भी रिजल्ट आएगा वो आपके मिड पॉइंट के वेक्टर्स आ जाएंगे। क्लियर है? तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जो किसी 13 जो किसी फॉर्मूले पे बेस्ड रहेगा। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट। ठीक है, कोऑर्डिनेट आर गिवन। क्वेश्चन नंबर 13, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू आर क्या क्या है, 2 3 4 and 4 1 minus 2. These coordinates are given, and what we have to calculate the position vector of the midpoint, मतलब हमें C पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करना है। तो मैं पहले P पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करता हूं। पोजीशन वेक्टर ऑफ, या फिर पहले लिखते हैं, मेंशन कर लेते हैं, लेट O इज ओरिजिन, देन पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P जो कि होगा OP, इसको मैं A से डिनोट कर लेता हूं। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2i प्लस 3j
4k। ये बेसिकली p पॉइंट का हुआ है, p q वेक्टर का नहीं हुआ है। अब बात करते हैं इसकी, एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट q इज इक्वल टू ओ क्यू, एंड लेट सपोज आई एम टेकिंग इट एज b वेक्टर, जो होगा 4i प्लस j माइनस 2k। समझ में आई होगी बात यहां तक। और थर्ड पॉइंट अपना क्या बच गया, r अभी तक बचा हुआ है लास्ट, एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट r इज इक्वल टू ओ आर, सॉरी सी पॉइंट के लिए ओ सी विच इज इक्वल टू अपन r कंसिडर कर लेते हैं, और हमें r की ही वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देन r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b अपॉन 2। r इज इक्वल टू वेक्टर a, ये यहाँ से 2i प्लस 3j प्लस 4k प्लस 4i प्लस j माइनस 2k होल अपॉन 2 implies that r vector is equals to 2i plus 4i 6i 3j 4j plus 2k upon 2, और finally we can say that r vector is equals to 3i plus 2j plus k। ये क्या हो गया आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट, मतलब इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हुआ है। क्लियर, समझ में आई होगी बात। देन कॉपी इट। Now last and final question of the exercise 13.1 question number 14, which is show that the points A, B and C with the position vector this and this जो भी हैं दे रखे, मेंशन कर लूंगा, respectively form the vertices of a right angle triangle। मतलब हमें तीन पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, पॉइंट A का, पॉइंट B का और पॉइंट C का। अब हमें ये बताना है कि ये जो पोजीशन वेक्टर हैं ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टेक्स है। तो हम जो भी दे रखा है पहले तो वो लिखते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14, पॉइंट ए, जिसको मैं ओ ए से डिनोट कर रहा हूं और बुक कह रही है स्मॉल ए वेक्टर से। ठीक है, सेम ही है क्योंकि ओ रीजन रहेगा यहां पे, विच इज 3i माइनस 4j एंड माइनस 4k। नेक्स्ट, पोजीशन वेक्टर ऑफ point B, let's suppose this is OB and according to our book B vector, and is given 2i minus j plus k। आई बात समझ में। आगे चले, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट C which is OC vector and given small c, which is I minus 3j minus 5k। अब हमें ये बताना है कि ये जो वर्टिसेस हैं ए बी सी, जो वर्टिसेस हैं वो एक राइट एंगल ट्राइंगल के। चलो देखो एक्सप्लेन करता हूं। मैं मान लो कि ये राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करता हूं, ये अपना या मान लो कि ये मान लो ओरिजिन है, ये हुआ ए, ये हुआ बी और ये हो जाए, या फिर थोड़ा सा पीछे मान लेते हैं, यहाँ कर लो ए बी एंड सी, ये अपना ओरिजिन पॉइंट है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर। हमें क्लियरली नहीं पता कि ये ए ये वाला है, ये वाला है, मैंने तो बस मेंशन किया है एक बार नोटेशन में लाने के लिए। तो ये पोजीशन वेक्टर हो गए, मतलब पर्टिकुलर ये पॉइंट हो गया, ए वेक्टर है तो ये ए होगा, ये बी होगा और ये सी होगा। ए की बात करें तो 3i माइनस 4j माइनस 4k। बी को डिस्कस करना चाहें तो 2i माइनस j प्लस k, एंड फॉर द पॉइंट सी i माइनस 3j माइनस 5k, ऐसे दे रखा है। अब पहले तो अपन क्या करेंगे, पहले तो हम वेक्टर ए बी कैलकुलेट कर लेंगे, फिर
पहले तो हम वेक्टर ए बी कैलकुलेट कर लेंगे, फिर वेक्टर बी सी कैलकुलेट कर लेंगे, फिर वेक्टर ए सी कैलकुलेट कर लेंगे। तो ए बी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला रहेगा अपने सभी के लिए कॉमन फॉर्मूला, x2 माइनस x1 i, y2 माइनस y1 z एंड z2 माइनस z1। ये कॉमन फॉर्मूला रहेगा। हम ये सभी वैल्यूज अप्लाई करके इनके पर्टिकुलर वेक्टर ए बी, बी सी, ए सी जो भी वेक्टर है वो कैलकुलेट कर लेंगे। फिर ए बी जैसे ये वेक्टर आएगा, फिर इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे और इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट। एक्चुअली क्यों कर रहे हैं ऐसा? वी नो दैट इन राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। और लॉन्गेस्ट साइड को अपन क्या कहेंगे? हाइपोटेनियस। और जो बाकी जो दो साइड बच गई, में एक बेस रहेगा और दूसरा परपेंडिकुलर रहेगा। तो लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। तो हम इनके वेक्टर कैलकुलेट करके हम वेक्टर के मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, तो वहां से हमें ये आइडिया मिलेगा कि सबसे बड़ा वेक्टर कौन सा है। फिर हम उसका स्क्वायर करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको हम सेपरेट कर लेंगे। एंड देन we will try to calculate the magnitude of the remaining two vectors, जो कि पहले वाले से छोटे होंगे डेफिनेटली, और फिर उससे उनका स्क्वायर करके हम सम करेंगे और उनका सम पीछे वाले के इक्वल आ रहा है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, अदरवाइज नहीं है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले अपन हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है वेक्टर्स, वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी एंड वेक्टर ए सी। Now, वेक्टर ए बी इज इक्वल्स टू, यहां पर x2 y2 z2 बीस में बिलोंग करेगा, यहां से a से यहां से। तो क्या होगा? 2 माइनस 3, या पहले ये एज इट इज कर दो और फिर माइनस करके ये लिख दो, एक ही मैटर है, सेम ही है। मीन्स बी, इसका मतलब ये हो जाएगा ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर। इसका मीनिंग ये होगा, ओ बी वैक्टर इज दिस वन 2i माइनस जे प्लस के, माइनस दिस वन 3i प्लस 4j एंड प्लस 4k। ब्रैकेट ओपन किया तो सिंपल चेंज हो जाएंगे। फाइनली वैक्टर ए बी आपके पास क्या आ गया? ए बी कितना आएगा? 2i माइनस 3i माइनस i एंड 3j एंड 5। ये वेक्टर ए बी आया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, जो कि क्या देगा? अंडर रूट -1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर। फाइनली 1 प्लस 9 10, 10 प्लस 25 इज 30। ये वैल्यू आ गई आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। एंड अब बी सी कैलकुलेट करते हैं। BC का मतलब OC माइनस OB, वेयर OC I माइनस 3J माइनस 5K, माइनस हम क्या कर, BC है ना, तो OB यहां से 2I प्लस J माइनस K। अपन सॉरी सिंप्लीफाई दिस वन, माइनस I माइनस 2J एंड माइनस 6K। ये आपके पास आया वेक्टर BC। अब हमें कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ BC। मैग्नीट्यूड ऑफ BC इज इक्वल्स टू अंडर रूट -1 स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट -1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर। रिजल्ट आएगा 1 4 5 5 प्लस 36 इज इक्वल्स टू 41, अंडर रूट 41। क्लियर है बात यहां तक? एंड लास्ट एंड फाइनल क्या बचा अपने पास? लास्ट एंड फाइनल ए बी हो गया, बी सी हो गया, ए सी कैलकुलेट करते हैं। वेक्टर ए सी इज इक्वल्स टू ओ सी माइनस ओ ए। ओ सी देखो अपने पास है यहां से आई माइनस 3j माइनस 5k एंड माइनस दिस वन माइनस 3i plus 4j plus 4k. What it? Now simplify this. I minus 3i minus 4i
सॉरी -2i, -3i तो ये बना i, -i ये बना, और ये रिजल्ट आया वेक्टर AC। अब देखो AC का मैग्नीट्यूड क्या आएगा आपके पास, √-2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर, 4 प्लस 5 प्लस 6, ये आ गया 6 आया। क्लियर है। अब देखो सबसे लॉन्गेस्ट इसमें ये है, तो हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर। फॉर ए राइट एंगल ट्राइंगल वी नो दैट for a right angled triangle, square of the longest side is equals to sum of square of रिमेनिंग 2 साइड्स। ये हमें पता है, तो लॉन्गेस्ट साइड यहां से क्लियर हो रहा है, ये सबसे बड़ी ये है, तो हम कैलकुलेट करते हैं इसका स्क्वायर। BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू √41 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 41। अब ये भी कैलकुलेट करते हैं, AB √35 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 35 एंड AC इज इक्वल्स टू 6। इन दोनों का सम इसके इक्वल आ रहा है, मतलब 35 प्लस 6 इज इक्वल्स टू क्या आया, 41। और वी कैन से दैट हमें ये पता चल गया AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC। ये स्टेटमेंट आ गया। देयरफॉर A, B एंड C आर vertices of a right angle triangle in which राइट एंगल ट्राइंगल है, तो डेफिनेटली BC क्या आपका हाइपोटेनियस, तो ये हाइपोटेनियस B एंड C होगा, तो यहां पे पॉइंट A होगा, तो A क्या होगा, इन विच एंगल A इज राइट एंगल, कि पॉइंट A वर्टिसेस पे आपका कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 14, दैट्स वी हैव प्रूव्ड द गिवन वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। Okay student, I hope you understood, so please pause the video and note it down.